हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। तो न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे आज। कल हमने 12 न्यूमेरिकल्स तक कर लिए थे। आज हम एक नेक्स्ट वीडियो और पोस्ट करेंगे जिसमें हम कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको सेंड करेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन न्यूमेरिकल्स के बारे में और अच्छी बन सके। तो पहले है न्यूमेरिकल नंबर 13 हमारे पास। कल हमने 12 तक जैसे किया था। न्यूमेरिकल नंबर 13 में स्टेटमेंट में रीड करता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो 40% कंप्लीट हो जाता है 50 मिनट्स में। टाइम दे दिया, रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है। तो अगर 40% वो 50 मिनट में कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन, तो वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगाएगा। यानी हमें दो पार्ट्स में न्यूमेरिकल को डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें के निकालना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में के को जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था सेकंड पार्ट में उसे पुट करके तो वहाँ से टी यानी कि टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसकी इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है। ये 40% कंप्लीट हो जाता है 50 मिनट्स में। टाइम हमें गिवन है, लेकिन परसेंटेज जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 40/100 इंटू ए, तो ये 0.4 ए आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो टाइम हमें गिवन है 50 मिनट्स। टाइम गिवन टू अस इज 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स हमने यहाँ पे पुट कर दिया इनटू लॉग a अपॉन a माइनस 40% कंप्लीट हुआ था तो 40% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 0.4 a आ गया। एक में से a को सब्सट्रैक्ट करना ईजियर होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है बन जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स 50 मिनट लॉग a अपॉन 0.6 a, क्योंकि 1 a में से 0.4 a को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 0.6 a आ जाएगा और k आपका आ जाएगा 0.0102116 पर मिनट। ठीक है, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हो तो आपका जो आंसर है डेसिमल के बाद इतना लंबा मैनुअल कैलकुलेशन से नहीं निकल सकता, 0.010216। तो आपका अगर 0.010 तक भी निकलता है या 2 तक भी निकलता है तो इट्स ओके, परफेक्टली ओके। ओके, तो हमने के निकाल लिया। तो अब सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि अब रिएक्शन को आपने 80% कंप्लीट करना है। के हम यही यूज़ कर लेंगे क्योंकि रिएक्शन तो वही है और आपने टाइम निकालना है। रिएक्शन पर 80% कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे भी हम 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 80/100 इंटू ए, 0.8 a हो गया। टाइम टी निकालना है के जो है हमने केस 1 से कैलकुलेट कर लिया। तो आगे k इज इक्वल टू 2.03 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। हमने t निकालना है, t को इस तरफ ले जाते हैं, k को नीचे ले आते हैं, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। सो t इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू पुट कीजिए। इतनी बड़ी वैल्यू की कटिंग करनी मुश्किल होगी आई बिलीव हाथ से। आप 0.01 तक चले जाइए, इज सफिशेंट। आंसर में थोड़ी वेरिएशन हो जाएगी, 157 की बजाय 157.58 की बजाय 156 आ जाएगा या 159 आ जाएगा। इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जो 4 ऑप्शन एमसीक्यूज में दिए होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0.01
बी लिख सकते हैं। तो आप निकालेंगे नहीं ना, इतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू आप निकालेंगे ही नहीं। तो 2.303 अपॉन 0.0100216 पर मिनट लॉग ए अपॉन ए माइनस 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 0.8 हो गया। तो 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ए और ए कट जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल को हटा देंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा, 10/2 यानी कि log 5 की log की वैल्यू देखिएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका जो इस न्यूमेरिकल का आंसर जो है, जिसमें हमने टाइम निकालना था सेकंड केस में, फर्स्ट केस में हमने के निकाला है, ये एक आंसर है। और दूसरा जो है आंसर उसने टाइम निकालने के लिए बोला है, दैट इज 157.58 पर मिनट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दिस वॉज योर 13th न्यूमेरिकल। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 14th न्यूमेरिकल। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आप के या टी निकालते जा रहे हैं या ए निकालते जा रहे हैं, पर इस न्यूमेरिकल में हम जो है एक्स अपॉन ए जो है वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास SO2Cl2 है, डिकम्पोज करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस दे देता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैंने आपको जैसे कल के वीडियो में भी बताया था कि हमने ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये हमारे सिलेबस में है दोनों। और रेट कांस्टेंट जो है 2.2 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड है। कईयों में मिनट में दिया होता है पर मिनट, कईयों में पर आवर दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे पर सेकंड दिया है 575 केल्विन पे। टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। व्हाट परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 विल गेट डिकम्पोज इन 90 मिनट्स। तो कहता है कि SO2Cl2 की कितनी परसेंटेज डिकम्पोज हो जाएगी ये 90 मिनट्स में, और रिएक्शन जो है सेम टेम्परेचर पे 575 केल्विन पे किया जा रहा है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। के गिवन है 2.2 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। टाइम 90 मिनट गिवन है। के जो कि पर सेकेंड में है, तो टाइम को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके 5400 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के किसके इक्वल है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। के हमें न्यूमेरिकल में गिवन है 2.303, टाइम हमें गिवन है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो इसमें से हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो हम क्या करते हैं 5400 सेकेंड को 2k से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2.303 इसके नीचे ले आते हैं। तो 5400 सेकेंड को 2.2 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2.303 इसके नीचे आ गया। पर सेकेंड और सेकेंड तो कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो यूनिट्स ख़त्म हो गए। तो हमारे पास लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁵ को 5400 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.303 से डिवाइड कीजिए, 0.0516 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो लॉग है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो 0.0516 का एंटी लॉग जो है 1.127 है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.127। a माइनस एक्स को 1.127 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि a निकल आए। तो
1.127 को a माइनस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पहले 1.127 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1.127 a माइनस फिर 1.127 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में नेगेटिव साइन है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो a इज इक्वल टू 1.127 a माइनस 1.127 x। a वाली टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए तो आप 1.127 x को इस तरफ ले जाइए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और a को आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 1.127 a में से 1a ही हो गया ना, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1a हो गया। 1a को 1.127 a में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.127 a आ जाएगा। गॉट इट टिल हियर? तो हमें परसेंटेज डीकम्पोज निकालनी है तो उसके लिए हमें x अपॉन a निकालना होता है। तो x अपॉन a निकालना है तो a को x के नीचे ले आइए और 1.127 को 0.127 के नीचे ले जाइए, आपके पास 0.113 आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 11.3% आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। ठीक है, आप इसको जितनी बार मर्जी रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो हम चलें अगले न्यूमेरिकल पे, क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है, चलते हैं 15th न्यूमेरिकल पे। तो 15th न्यूमेरिकल है जो ये भी नॉर्मली वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर नहीं भी मेंशन करते तो के यूनिट से ही पता चल जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट क्या होते हैं? पर टाइम। तो यहाँ पे भी उन्होंने के यूनिट जो हैं पर सेकंड दिए हुए हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कोई ना कोई इंडिकेशन दे देते हैं, दो इंडिकेशंस होती हैं, या तो न्यूमेरिकल में क्लियरली लिख देते हैं या रेट लॉ एक्सप्रेशन दे देते हैं या फिर के यूनिट्स बता देते हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो वैसे भी आपने दो तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, एक ज़ीरो ऑर्डर कैनेटिक्स के न्यूमेरिकल निकालने हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स के निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो मैंने आपको जब रेट कांस्टेंट के बारे में बताया था तो मैंने कहा था इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो रेट कांस्टेंट हमें 10⁻³ पर सेकंड दिया हुआ है। टाइम कितना लगेगा जब 10 ग्राम रिएक्टेंट आपका 2.5 ग्राम में रिड्यूस हो जाए, यानी कि डीकम्पोज हो जाए। लॉग उन्होंने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में खुद ही दे दी हैं, log 2 की वैल्यू दे दी है। अगर log 2 की वैल्यू वैसे भी याद कर लेनी चाहिए 0.3010, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। log 4 की आलमोस्ट इससे डबल होती है, आप बड़े ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बड़े काम की बात बता रहा हूँ। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 4 इज इक्वल टू 0.6020 की बजाय 21 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20 भी लिख दोगे तो log 2 और log 4 की वैल्यूज़ हो जाएंगी। log 6 की वैल्यू उन्होंने न्यूमेरिकल में गिवन है 0.778। तो निकालना क्या है? हाउ मच टाइम वी हैव टू कैलकुलेट, हाउ मच टाइम, टी निकालना है। तो गिवन क्या है? इनिशियली हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसका मास 10 ग्राम है और कितने टाइम के बाद वो नहीं हमें पता, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट करना है। वो 2.5 ग्राम रह गया, रिड्यूस हो गया, यानी a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। के गिवन है, टी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करना है, उसकी इक्वेशन अप्लाई कीजिए रेट कांस्टेंट की, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। टी निकालना है, टी को इस तरफ ले जाइए, k को नीचे ले आइए। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू हमें गिवन है
10⁻³ पर सेकेंड लॉग ए हमें गिवन है। जो ज़्यादा वाला मास होता है या ज़्यादा वाली कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो ये 10 ग्राम हो गया। तो उसने कहा कि रिड्यूस होके 2.5 ग्राम रह गया, 2.5 ग्राम रह गया। उसने ये नहीं कहा कि कितना रिड्यूस हुआ, उसने ये कहा कि 10 ग्राम डिक्रीज होके 2.5 ग्राम बच गया। कितने टाइम के बाद, ये आपने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब कि ये x की वैल्यू नहीं है, 2.5 ग्राम जो है a-x की वैल्यू है। तो पुट कीजिए, तो 10 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो log 4 आ जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि log 4.6020 या 0.6021 होता है, ठीक है। तो 2.303 को 0.6021 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10⁻³ सेकेंड से डिवाइड कीजिए, सेकेंड ऊपर जाए, ठीक है। पर सेकेंड से डिवाइड कीजिए, पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। आपका आंसर 1386.6 सेकेंड आ जाएगा। आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बिकॉज आप वहाँ पे कैलकुलेटर्स जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। आपका 1386 सेकेंड आ सकता है, आपका 1385 सेकेंड आ सकता है, 1388 सेकेंड आ सकता है, ठीक है। थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। तो आई एम श्योर कि मैंने ये जो आपको 3 न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चौथे न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, ठीक है। चौथा मतलब कि 16 न्यूमेरिकल ऑफ योर टेक्स्ट, ओके। तो मैंने ये कोई न्यूमेरिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं कराए, मैंने इस तरीके से करवाए हैं कि जौन सा न्यूमेरिकल पहले आना चाहिए उसे पहले करवा दिया है। तो किताब में हैफाजर्ड होते हैं, तो जौन सा पहले आना चाहिए मुझे लगता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो मैंने पहले करा दिया, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में करा दिया। तो हम 16 न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो 16th न्यूमेरिकल हमारा, इसमें भी मैंने थोड़ी टेक्निकलिटी वाला न्यूमेरिकल सिलेक्ट करा है। तो इसमें कहा गया द डीकॉम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। पहले मुझे सोच के बताइए कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के लिए कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगता है, फर्स्ट ऑर्डर। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बार बार बताया कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपने इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो कहता है कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड आपको 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, सब कुछ गैसियस फॉर्म में है। और चलो उसने बता भी दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसका के जो है वो भी दे दिया 5 × 10⁻⁻4 पर सेकेंड एट 45 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की 0.25 मोलर है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी ए दे दिया, A/A-x लगाते हैं ना, तो 0.25 उसने ए दे दिया। तो कहता है 2 मिनट के बाद आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, यानी आपको इसमें A-x निकालना है और बाद में हाफ लाइफ भी निकालनी है। तो चलो हाफ लाइफ तो निकल ही आएगी क्योंकि के तो हमें गिवन ही है। A-x निकालना है क्योंकि उसने कहा कि कितने मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आप इसकी क्या निकालिए, कॉन्सेंट्रेशन निकालिए 2 मिनट के बाद। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, के गिवन है, ए गिवन है, टी मिनट्स में गिवन है, पर के जो कि पर सेकंड में है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। A-x आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन अप्लाई करो, K = 2.303/T log A/A-x। यहाँ तक क्लियर है? ओके, K की वैल्यू पुट कीजिए, 5 × 10⁻⁻4 पर सेकेंड = 2.303/120 सेकेंड। 120 सेकेंड क्योंकि 2 मिनट्स गिवन है, लॉग ए की वैल्यू गिवन है 0.25 मोलर, A-x हमें निकालना है। वेरी सिंपल, 120 सेकेंड को K से मल्टीप्लाई कर दो और 2.303 से डिवाइड कर दो।
ताकि हमारे पास ये वाली टर्म बच जाए, log 0.25 अपॉन a माइनस एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 0.026। ठीक है, तो हमारे पास आ गया log 0.25 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.026। अब log को हटाना है, log को राइट साइड पे ले जाइए तो एंटी लॉग हो जाएगा, और ये एंटी लॉग हो गया। ठीक है, 0.026 का एंटी लॉग जो है लॉग टेबल से देखिए 1.062 आ जाएगा। अब आपको a माइनस एक्स निकालना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1.062 को 0.25 के नीचे ले जाइए और a माइनस एक्स आपका निकल आएगा 0.235 मोलर। यानी कि अगर इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर थी, तो 2 मिनट के बाद वो डिक्रीज होके 0.235 मोलर रह गई, यानी थोड़ी सी डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमने इसका हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के, 0.693 लगाइए। इसका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता। पीछे भी आपको बताया था कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant, either initial concentration or concentration after time t. It has nothing to do with that. तो k की वैल्यू ऑलरेडी हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड पर सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा, तो आप इसकी कटिंग कीजिए, 1386 सेकेंड आ जाएगा। मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आपकी इच्छा है, क्योंकि उसने तो न्यूमेरिकल में कहा नहीं कि मिनट्स में कैलकुलेट कीजिए। हाँ, अगर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन जो है आंसर के सेकंड्स की बजाय मिनट्स में हैं, तो डेफिनेटली आपको सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस इट इज़ आस्क्ड। सो फॉर एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न, अगर उन्होंने नहीं पूछा तो आप आंसर सेकंड में निकालिए, वैसे भी ये एसआई यूनिट है। लेकिन अगर एमसीक्यू एग्जामिनेशन और उनमें चारों के चारों ऑप्शन मिनट्स में गिवन हैं, ठीक है, और यहाँ 2 ऑप्शन सेकंड में हैं, 2 ऑप्शन मिनट में हैं, और जो सेकंड के ऑप्शन है इससे कहीं मैच ही नहीं करते, लाइक 138 सेकंड है या 13 सेकंड है, इससे मैच ही नहीं करते, तो फिर आप का जो भी आंसर है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके देखिए, तो वो 2 जो बाकी ऑप्शन है उसी किसी एक में से मैच कर जाएगा। इस तरह से हमने जो है सेकंड और मिनट का जो चक्कर है उसको ठीक कर लेना है। ठीक, क्लियर है ये आपको 16th न्यूमेरिकल? लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। I have deliberately selected the numericals जिसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है। ठीक है, मतलब सिंपल न्यूमेरिकल नहीं, लाइक k इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, k निकालना या t निकालना नहीं। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं होता, एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है, कहीं पे a माइनस एक्स निकालने के लिए बोल देते हैं, कहीं पे कितना डिकम्पोज हुआ है x अपॉन a जैसे हमने निकाला था वो निकालने के लिए बोल देते हैं, और कहीं में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही निकालने के लिए बोल देते हैं। तो चलिए 17th न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो 17th न्यूमेरिकल में कहा गया है कि रेट कांस्टेंट एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन का जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है 4.5 इंटू 10⁻³ पर मिनट है, के की वैल्यू हो गई। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की 1 मोलर है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और के बी गिवन है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 1 गिवन है।
चलो फार्मूला अप्लाई करते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप a की जगह a नॉट लगा सकते हैं, a माइनस एक्स की जगह a लगा सकते हैं, आपको पता है क्योंकि हमने ये डेरिवेशन की हुई है। तो a नॉट हमें गिवन है ना, कितना कितना गिवन है बताइए, 1 मोलर। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये ए नॉट और ये ए अलग चीज़ है, ये ए रिएक्टेंट का नाम है, ये उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। तो के की वैल्यू पुट कीजिए, के की वैल्यू पुट की कर दी पर मिनट में। टाइम हमें जो है 1 आवर दिया है, तो उसको मिनट्स में ले लीजिए क्योंकि के आपका पर मिनट में है। पुट कर दिया लॉग 1 अपॉन ए। तो बहुत ही 3 न्यूमेरिकल मैंने ऐसे करवाए जिसमें ये वाली टर्म को मैंने अलग कर लिया। इसमें भी मैं इस टर्म को अलग करना चाहता हूँ, तो मुझे 60 मिनट को k से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और 2.303 से डिवाइड कर देना चाहिए। पर मिनट और मिनट कट जाएंगे, log 1 अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, तो इज़ इट पॉसिबल कि हमें a चाहिए, एक्चुअली 1 अपॉन a की बजाय वी नीड a। तो इज़ इट पॉसिबल कि हम इसको इन्वर्स कर दें, 1 अपॉन a की जगह log a लिख दें और इसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -0.1172। ठीक है, अब हमें a निकालना है। log को आप इस तरफ लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग नहीं निकालते, ये आपको फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में लॉग और एंटी लॉग के बारे में बताते हैं। नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग कभी भी नहीं निकाला जा सकता, उसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो मैंने कैसे पॉजिटिव बनाया आप देख लीजिए। मैं ए यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी यानी कि a माइनस एक्स निकाल रहा हूँ, एंटी लॉग। ये नेगेटिव साइन मैंने ब्रैकेट के बाहर कर दिया। यहाँ पे हमें -1 + 1 रूल अप्लाई करना है। तो 0 के ऊपर यानी डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर आपने -1 लिख देना है, और डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है उसके ऊपर आपने +1 लिख देना है। ठीक है, तो आगे a इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये 1 है और ये नेगेटिव का साइन है, तो 1 बार हमने कर दिया। अब 0.1172 नेगेटिव है क्योंकि बाहर नेगेटिव है, और ये +1 है। अगर हम 1 में से जो कि प्लस का है, ठीक है, ये +1 है, इसमें से -0.1172 को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आएगा, 0.8828, और ये -1 की बजाय इसे 1 बार लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू एंटी लॉग इज इक्वल टू 1 बार इंटू 0.8828। अब पॉइंट, अभी एंटी लॉग हमने अभी भी नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट किया है। ये जो 1 बार है ये 10⁻⁻⁻1 बन जाएगा। ये जो 1 बार है ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी कि 1 बार का एंटी लॉग 10⁻⁻1 होता है। मतलब डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यूज़ प्रेजेंट होती हैं उनको 10 की पावर रेज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे 5 बार होता, हम लिखते 10⁻⁻5। अगर सपोज यहाँ पे बार ना होता, यहाँ पे 5 होता, तो हम लिखते 10⁻5।
अच्छा, सपोज यहाँ पे अकेला 1 होता, आग ऊपर बार का साइन नहीं होता, तो हम लिखते 10⁻1। तो ये इनका एंटी लॉग हो गया। 0.8828 का एंटी लॉग आप लॉग टेबल से देखेंगे, दैट इज कम आउट टू बी 7.635 और ये 10⁻⁻1 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7635 ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर 1 आवर, क्योंकि हम ए निकाल रहे हैं और ये जो ए होता है या a-x निकाल रहे हैं, ये आफ्टर टाइम t होता है। तो आफ्टर टाइम t जो t दिया है वो 1 आवर दिया है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर निकाल लेते हैं, क्योंकि यही न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू k इंटू ए। के की वैल्यू पुट कीजिए और ए की वैल्यू पुट कीजिए, तो यू गेट योर आंसर, राइट। सो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल जो है वो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि दिस इज़ क्लियर टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन तो ये था कि आपको इस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें के भी गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की भी गिवन है, और ए अगर निकल जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी निकल सकता है। तो ए तो नहीं निकल रहा था, 1/a निकल रहा था। तो 1/a निकल रहा था तो हमने लॉग को इस तरफ भेज दिया, तो एंटी लॉग कर दिया, और 1/a को हमने इन्वर्स भी कर दिया, तो ये साइन जो है वो नेगेटिव का कर दिया था। ठीक है, फिर a का लॉग जो है वो इस तरफ चला गया था, तो एंटी लॉग इसका हमने निकाला था, तो फिर हमने a को निकाल पाए हम। जब a निकल गया तो रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 आवर इज इक्वल टू k इंटू ए। के का वैल्यू पुट कीजिए, वो आपको गिवन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लीजिए। ठीक है, और आपके पास ये मोल पर लीटर में है, ये मिनट में है, तो आंसर में हमने लिखना है मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, ये मिस हो गया, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, सो आई एम वेरी श्योर कि यू आर वेरी क्लियर अबाउट दीज न्यूमेरिकल्स। तो इसमें आप इसको कीजिए, जहाँ से प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, एंड प्लीज़ बी इन टच विद us, and wheresoever you find a problem, you can directly call me. There's no problem at all, right? But yes, certainly you don't have to call me in between 2 o'clock till 6 o'clock, because advisable time for you guys to call me is 10 o'clock in the morning till 2 o'clock. That is the time when I'm not taking the classes. At that time you can call me, right? Thank you, we call it a day.